मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज, मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। है तो चारों ही कमाल, पर बड़का ने तो कमाल कर दियो। हाँ, बड़का छुटका, छुटका कौन और बड़का कौन? बिहार की भाषा बड़ी प्यारी है, आपको पता है? बिहार का व्यक्ति जब बोलता है, अच्छा बड़े गुस्से में बोले तो भी लगता नहीं कि व्यक्ति गुस्से में बात कर रहा। बिहार की भाषा बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है। जैसे ब्रज की भाषा बड़ी मीठी है। सबसे बढ़िया भाषा है पूरे भारत में ब्रज की भाषा, ब्रज भाषा। अवधी भाषा भी बड़ी सुंदर है, पर बिहार की भाषा भी बड़ी अद्भुत है। बिल्कुल सरल, सहज, और वहां का व्यक्ति गुस्सा भी होता है ना, और गुस्से में भी कुछ बोले तो हमें आपको लगेगा कि सामान्य बात कर रहा है। अर्थात वहां का क्रोध भी दिखता नहीं है ज्यादा, क्योंकि भाषा में क्रोध नहीं है, क्योंकि भाषा बड़ी सरल है, सहज है, सुंदर है, मीठी है। हमें तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आइबो खाइबो, बड़ी सुंदर भाषा। आज राम जी अयोध्या से पहुंचे जनकपुर, और बड़े भाव से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता मां से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति, और भरत जी का विवाह मांडवी। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनक, दशरथ जी बोले जनक जी से, चलो अब विदा करो बेटी को। जनक जी बोले विदा कैसे करें, अभी तो चारों तरफ पानी बरस रहा है, बारिश का समय है, नदियां बाढ़ में हैं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। कब तक? 4 महीने। जनक जी ने 4 महीने इसलिए रोक दिए क्योंकि चतुर्मास यहीं व्यतीत कर लो, कहां जाओगे पानी में। चलो बारिश खत्म हो गई, बारिश खत्म हुई तो श्राद्ध पक्ष आ गए। दशरथ जी ने कहा अब विदा कर दो। अरे बोले श्राद्धों में कोई बेटी विदा करता? श्राद्ध रुक जाओ। श्राद्ध रुके तो त्योहार कौन सा आ गया? अरे बोले नवरात्रि में लोग कन्या घर में खिलाते हैं कि कन्या विदा करते हैं। अब 9 दिन ये, अब बोले अब ये नवरात्रि गई, अब दशरथ जी बोले अब नवरात्रि गई, अब विदा करो। अरे बोले घर की साफ सफाई चल रही है, त्योहार बड़ा सामने है, दीपावली, दीपावली हो जाए। ऐसे करते करते 6 महीने जनक जी ने रोक रखा, और जब 6 महीने हो गए, अब जनक जी ने अपने आप को समझाया कि आज ना सही कल, कल ना सही परसों, बेटी को तो विदा करना ही पड़ेगा, तो फिर कर ही दो। जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतना सामान दिया कि दशरथ जी ने जितना मिला
जनकपुर वासियों को, गरीबों को, दीन दुखियों को बुला बुला के वहीं के वहीं निपटाए, कहां ढोते फिरेंगे। जनक जी दान दे रहे हैं दशरथ जी को, कन्यादान में जो सब दहेज जिसे आज बोलते हैं, दशरथ जी ने सब लुटाना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि आपकी जरूरत से ज्यादा विधाता दे दे तो उसका काम केवल परमार्थ के लिए हो। जो धन धर्म के लिए होता है वो धन बढ़कर के हमें विधाता देते हैं, और जब धन हम अपने उपयोग में लेते हैं सारा और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो भगवान समझ लेते हैं ये व्यक्ति योग्य नहीं है, धन देना भगवान कम कर देते हैं। धन मिले पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीच कर गिरा दो, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। जरूरत से ज्यादा घर में धन आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना, नहीं वह धन ही बुद्धि बिगाड़ देगा और लुटिया डुबा देगा। धन से अधर्म भी होता है, धन से धर्म भी होता है, करना क्या है मर्जी आपकी है ना। अब विदा होने लगी तो जनक जी के, दशरथ जी ने जाकर जनक जी को प्रणाम किया। दशरथ जी ने जनक जी के पांव छुए और जैसे ही पांव छुए तो जनक जी रोने लगे, प्रभु आप मुझे अपराध में डाल रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा तो यही आई है कि हमेशा लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है, पर आज उल्टा हो गया। आज लड़के के पिता दशरथ जी ने लड़की के पिता जनक जी के पांव छू लिए, और जब पांव छुए तो जनक जी ने कहा मुझे पाप में क्यों डाल दिया भगवान आपने। तब जनक जी से दशरथ जी ने कहा प्रभु मैं ही आपके पांव पड़ूंगा, क्योंकि बड़े आप हैं, मैं बड़ा कैसे, मैं तो लड़की का पिता हूं। लड़की का पिता तो हमेशा छोटा होता है, लड़का का पिता बड़ा होता है। हाँ ना, हमेशा हमेशा दशरथ जी ने कहा जनक जी सुनो, हमेशा देने वाला बड़ा होता है और हमेशा लेने वाला छोटा होता है। अरे लड़की का पिता इसलिए बड़ा होता है क्योंकि लड़की का पिता लड़की दान करता है, देता है, जिसे कन्या दान कहते हैं। तो देने वाला तो सदियों से बड़ा हुआ है। अरे देने वाला बड़ा हुआ तब तो लेने वाला बामन बने। भगवान को भी बामन बनकर, बामन मतलब छोटे, बामन अंगुल के, जब देने वाला देता है, देने वाला सदा बड़ा होता है। यदि बड़े बनना है तो देना सीखो। दशरथ जी ने कहा कि आप तो देने वाले हैं, आपने 4 बेटियों का दान किया है, आप देने वाले हैं इसलिए आप बड़े हैं, हम लेने वाले हैं इसलिए हम छोटे हैं। पर समाज की परंपरा उल्टी चलती है। यहाँ तो लड़के का पिता यही सोचता है हम बड़े हैं। जरा पूछो इनसे तुम किस एंगल से बड़े हो, तुमने दिया क्या है? सिर्फ लिया है, केवल लिया है। कल ही हमसे एक बिटिया ने पूछ लिया, कल कथा सुना के हम गए तो ऊपर बैठे थे तो एक बेटी आई, उसने कल हमसे पूछ लिया कि गुरुजी आखिर माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते? माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं रहते? आज भी यह देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष यही कहते हैं कि हमें लड़की के घर का खाना ना पड़े। तो लड़कियां पूछती हैं कि गुरुजी ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमने जो हमारे घर का माँ बाप खाते भी नहीं? तो इसका समाधान यह है, हमने उससे कहा बेटा लड़की, आपके माता पिता ने लड़की का दान किया है, और जिसे हम दान कर देते हैं तो दिए हुए दान से फिर हम वापस कुछ लेते नहीं। आपने हमें 5 रुपए दान कर दिया तो 5 रुपए दान करने के बाद आप ये थोड़ी कहेंगे कि आप 1 रुपए वापस कर दो। दान कर दिया सो दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। यदि लेता है कोई तो पाप का अधिकारी बनता है। इसलिए
लड़की का दान कर दिया है, और जब दान दे दिया, कन्या दान कर दिया, तो दिए हुए दान के फिर रोटी खाना शोभा नहीं देता है ना। इसलिए माँ बाप लड़की के घर नहीं खाते क्योंकि दान किया है। हाँ, पर मजबूरी है तो फिर कोई समस्या नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा दोष नहीं है कि अब नहीं ही खाना चाहिए। हो सके तो ना खाओ, कोशिश करो, पर यदि मजबूरी है, बेटा रोटी नहीं देता, तो बहुत सारी स्त्रियां बेटी के घर ही रह लेती हैं। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, मजबूरी है। आपातकाल में हर चीज क्षम्य है, क्षमा है, पर आपत्ति विपत्ति के समय में, हर समय नहीं कि सब राजी मर्जी है तो भी बेटी के घर 15-15 दिन पड़ी है मां। विपत्ति का समय हो, आपके जीवन में आपका बेटा सेवा ना करता हो और बेटी हाथ पसारे कि मां मेरे पास आओ मैं सेवा करूंगी, तो फिर उस समय बेटी के यहां खा पी सकते हैं, फिर दोष नहीं है क्योंकि आपातकाल है वो। चलिए, अब तो ऐसे आपातकाल में सब चीज क्षम्य होती है। अब भगवान श्री राम सीता जी विदा हुई। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कार कौन सा? दशरथ जी ने मांगा कुछ नहीं, पर जनक जी ने दिया बहुत कुछ, बहुत कुछ जनक जी ने दिया। लड़की का पिता जो दे दे राजी मर्जी से रख लो, मांगा ना करो। दहेज जैसी भिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए। आप अपने बच्चों को मेरी माँ इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना संस्कारी बनाओ। देखो मेरी माँ, भारत को यदि बदलना है तो आप और हम सबको बदलना पड़ेगा। हमारी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा, अपनी विचारधाराओं पर काम करना पड़ेगा। हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, इन बातों पे हमें विचार करना पड़ेगा। पुराना भारत जैसा था ठीक था, अब हम कैसा बनाएं इस भारत को वो हमारी मर्जी है। इसलिए हम अच्छी सोच के साथ एक अच्छे भारत का निर्माण करें। पुराना जमाना गया, दहेज लेना, मांगना, हमें इतना चाहिए, अब ये शोभा नहीं देता। अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वो अनपढ़ लोग थे जो दहेज मांगा करते थे, वो अनपढ़ लोग थे जो बेटियां बेचा करते थे। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बेटों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आज माँ बाप की गलती यह हो जाती है कि माँ बाप बच्चों को योग्य नहीं बनाते। आपने बच्चों को सेट कर रखा है कि आपको इतना ही करना है। आज माँ बाप सिखाते हैं बेटा तुम्हें नौकरी करनी है, वो भी सरकारी नौकरी करनी है। आपने बेटों का माइंड सेट कर रखा है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी। क्यों करनी है सरकारी नौकरी? अपना प्राइवेट बिजनेस क्यों नहीं करना? क्यों नहीं तुम्हें स्कूल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें हॉस्पिटल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें उद्योगपति बनना है? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो बढ़िया बढ़िया? खिलौने भी चाइना से आ रहे हैं, तुम खिलौने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हो? भारत में जो चीजें विदेशों से आती हैं उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? वो चीज भारत में बनने लगेंगी तो स्वाभाविक सी बात है विदेश से आना बंद हो जाएगा। आज हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, ये बड़े दुख की बात है कि कोई बढ़िया सा मोबाइल भी भारत का नहीं है। हर मोबाइल मेड इन चाइना है। कोई भी मोबाइल आप उठाकर देख लो, जो भारत के मोबाइल थे, कुछ थे वो मार्केट में दिखते ही नहीं, बेचारे कहां चले गए। अब मोबाइल खरीदना हो तो बाहरी, अब सोचो 135 करोड़ की आबादी है,
पर सारी मम्मियों को तो बेटा सरकारी बने, सरकारी। अरे काहे सरकारी नौकरी करे, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हैं आपके बच्चे? क्यों नहीं अपने देश की तरक्की में आप अपना योगदान दे रहे हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इतना विवेकशील बनाओ बच्चों को, बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे काम। नौकरी 20,000 की नौकरी दे दो, सरकार 50,000 की नौकरी। क्यों 50,000 के पीछे पड़े हो? 50,000 क्यों कमाना है तुम्हें? 20 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमाना तुम्हें? 1 करोड़ रुपए महीना कमाओ ना, 10 करोड़ रुपए महीना कमाओ, और सरकार को अच्छा खासा इनकम टैक्स दो ताकि सरकार भी मजबूत हो। हर आदमी आज फिक्स है, हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए महीने की, महाराज हम सुखी हो जाएं। आदमी, भारत का व्यक्ति ना ऐसा नहीं था जैसा आज का है। भारत के व्यक्ति, भारत के लोगों की सोच बड़ी ऊंची हुआ करती थी। आज की सोच बिल्कुल संकीर्ण हो गई है। आप 50,000 से ज्यादा का सोचते भी नहीं है। कौन सोचता है बताओ? आजकल 10,000 की नौकरी मिल जाए तो लोगों को संतोष हो जाए, भैया 10,000 की, हाँ चलो हमें नौकरी मिले। कितने की? 10,000 की, महीने के 10,000। 20,000 रुपए मिल गई, बहुत बड़ी मिल गई। अरे भाई क्यों इतने तुम कमजोर हो? 20,000 की नौकरी क्यों करते हो? 50,000 की नौकरी क्यों करते हो? अपने आप को इतना सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ कि आप 50 लाख रुपए महीने में कमाएं, 1 करोड़ रुपया महीने में कमाएं। सफल क्यों नहीं बनाते? क्यों सीमित हो जाते हैं आप? अपनी सोच को क्यों आपने सीमित कर रखा है? अपने बच्चों को क्यों नहीं स्वावलंबी बनाते? बच्चों को यह कहा करो, बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करनी, बल्कि तुम्हें हजारों नौकरियां पैदा करनी है, लोगों को रोजगार देना है, ना कि रोजगार के पीछे भागना है। ऐसा बनाओ बच्चों को, आज से ही उन्हें शिक्षा दो। उनके माइंड में ये चीज सेट करो कि तुम्हें नौकरियां देनी है। अभी आपने माइंड सेट कर रखा है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। ऐसे हमारे भारत के लोग नहीं थे जैसे आपने बना दिए, भर भर के बेटा नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। और तो और जब एग्जाम होते हैं 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, तो आपने सुना होगा जिन बच्चों को, मैंने एक बार सुना एक बच्चे ने अच्छे नंबर पाए, हर सब्जेक्ट में 80 नंबर थे उसके, पर उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि स्कूल से प्रेशर था कि कम से कम 90 नंबर लाना है। माँ बाप का प्रेशर था 90 नंबर लाना है। अरे भैया अब इतना जोर लगाएंगे बच्चों को, इतना परेशान करेंगे, 90 नंबर चाहिए, खाओगे 90 नंबरों को? हाँ खाओगे 90 नंबरों को? अरे व्यक्ति का टैलेंट नंबरों से नहीं दिखता, उसका टैलेंट दिखेगा उसे, उसके अंदर केवल सकारात्मक सोच भरते जाओ, सकारात्मक बनाते जाओ। नंबर कम ज्यादा से कोई फायदा नहीं। उदाहरण के लिए आज जितने भी सफल लोग हैं, इनके कितने नंबर आए थे पूछो? अंबानी कहां तक पढ़े हैं? टाटा बिरला कहां तक पढ़े हैं पूछो? ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं से ज्यादा ना अंबानी जी पढ़े, ना टाटा जी पढ़े, ना जितने उद्योगपति हैं 10वीं से ज्यादा पढ़े ही नहीं। और 10वीं में भी बहुत सारे तो फेल हो गए, और आज वो सफल व्यापारी और सफल बिजनेसमैन हैं। कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा नहीं पढ़े पर वो सफल बन गए। आप अपने बच्चों को ये मत कहा करो अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाएं, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी बात है, पर इतना प्रेशर ना दो कि आत्महत्या कर लें बच्चे। इतना भी प्रेशर तो ठीक नहीं है। अरे आदमी तो किसी ना किसी विधान से, जिनके एक भी नंबर नहीं आते वो भी कोई भूखा थोड़ी मर रहा है। सब बढ़िया पेट भर के खा रहे हैं, 2 रोटी सब कमा रहे हैं। मजदूर आदमी भी 2 रोटी कमाता है, बच्चों को पालता पोसता है, संस्कार देता है। बच्चों का केवल उनके अंदर सकारात्मक सोच भरिए, सकारात्मक संस्कार भरिए। बेटा तुम्हें नौकरियां देनी हैं, ये माइंड में सेट कर दो, वो अपने आप उतने नंबर लेके आएगा जितने की उसको जरूरत है।
कितने नंबर लाना है ये टारगेट मत दो, टारगेट ये दो कि तुम्हें बड़े होकर नौकरियां पैदा करनी है, बस इस विषय में काम करना है। बस अपने आप बच्चों के रास्ते सुधरने लग जाएंगे। हमने देखा है बड़े करोड़पति बच्चों के बच्चे प्रेशर से आत्महत्या कर लेते हैं। भारत का युवक जवान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसे लगता है नंबर कमाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। अरे भैया, जिसके डबल जीरो आए हैं उसका भी भविष्य बहुत बढ़िया है, क्यों चिंता कर रहे हो। आप सफल व्यक्ति बनने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी नीयत अच्छी होगी और नीति अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, है ना। तो बच्चों को योग्य बनाइए, दहेज इत्यादि की बुराइयों से अपने बच्चों को बचाइए। अच्छी योग्य लड़की देखिए, विवाह करिए, योग्य बच्चा देखिए, लड़का देखिए, विवाह करिए। दहेज लेने और देने से बचिए। दहेज की भीख आपके बच्चे हाथ पसारते पसारते, बाप ने भी हाथ पसारा, बेटे ने भी हाथ पसारा और नाती ने भी हाथ पसारा। भिखमंगों की खदान है, सब भिखमंगे, बाप भिखमंगा, बेटा भिखमंगा, नाती भिखमंगा। भिखमंगाओं को पैदा किया आप लोगों ने, बताओ। सब दहेज की भीख मांग रहे, भैया दे दो 10 लाख, दे दो 10 लाख, दे दो 20 लाख की भीख, दे दो 20 लाख की भीख, दे दो। भिखमंगा पैदा कर रहे हो मेरी माँ। अरे पैदा ही करना है तो दानी पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। समाज में जो हो रहा है उसमें देखो क्या सही है क्या गलत है। जो सही है वो तो आप धारण करो, जो गलत है उसका त्याग कर दो। अच्छाइयों को तो जैसे दूध और पानी में हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, जैसे सुपड़ा सार सार रख लेता है, असार उड़ा देता है, उसी प्रकार जीवन में सार तत्व तो ग्रहण कर लेना चाहिए, असार तत्व छोड़ देना चाहिए। आपको जो मिल जाए लड़की के पिता से वो अपनी मर्जी से दे तो रख लो, पर भीख ना मांगना चाहिए। भैया दहेज दे दो। आप लोगों ने मांगा तो नहीं है दहेज अपने बेटों के लिए? 5 लाख 10 लाख माताएं बड़ी लिस्ट भिजवाती हैं, साड़ी इतनी 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 इतनी। ये माताएं, इनका ये अभी यहाँ बढ़िया करती हैं, और इनसे जरा बात कर लो शादी की, फिर देखो शादी की बात अलग ही होगी। हाँ महाराज जी, लड़की पापा क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं, जितना कमाएंगे उस हिसाब से मांगेंगे। लड़की शादी करने वाले भी बड़े चतुर होते हैं। लड़का वाला हमेशा ये देखता है कि लड़की का पिता करता क्या है, कितनी जमीन जायदाद है, उसके हिसाब से मांग लेते हैं। ज्यादा जमीन है तो ज्यादा मुंह फाड़ेंगे, कम है तो कम में कम चला लेंगे। इनका लड़का तो 2 कौड़ी का नहीं है, पर दहेज तो इतना बड़ा मांगते हैं, इतना दे दो हमें, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, और 2 कौड़ी का नहीं है, बीड़ी पीता घूमता है। ये बीड़ी पिवैया के 10 लाख रुपया। एक रत्ती का टैलेंट नहीं है, एक रत्ती का योग्यता नहीं है, एक रत्ती का संस्कार नहीं दिया माँ बाप ने, बस पैसा दे दो। वो बीड़ी पीता घूमता है गांव गांव में, और बीड़ी पीता भी है अपने पैसे की नहीं। भैया जरा पिलाना एक। उसकी औकात बीड़ी खरीदने की भी नहीं है, जिसके बाप ने 10 लाख रुपए की बोली लगाई है। और समाज में ऐसे बच्चे खूब बिक रहे हैं 10-10 लाख में। हाँ या ना? लड़की के पापा भी पागल हो रहे हैं। अरे योग्य लड़का देखो अपनी बेटी के लिए, योग्य बेटा, योग्य वर देखना चाहिए। योग्य हो, शराब ना पीता हो, बुराइयों से बचा हो, संस्कारी हो, भगवान का चिंतन भी करता हो, संस्कार से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, ऐसे बच्चे देखना चाहिए। बेटी सुखी रहेगी, कल को तुम्हारी जब संतान होगी तो वो बड़ी सुंदर होगी, क्योंकि योग्य माता पिता होंगे तो संतान भी योग्य होगी, है ना भाई। शेरनी से शेर का ही बच्चा पैदा होगा और गधी से गधा ही पैदा होगा। अब गधी से तो शेर का बच्चा पैदा हुआ नहीं, है ना। तो शेरनी और शेर हो तो शेर का बच्चा पैदा हो। अब गधा गधी तो गधी पैदा हो रहे हैं।
शेर ढूंढने, वो विवेकानंद जैसे शेर कहाँ चले गए, झांसी की रानी जैसी शेरनी पैदा करने वाली माँ कहाँ चली गई पता नहीं, वो नस्ल ही कहाँ चली गई पता नहीं। अब तो सब माँ बाप भी कहते बेटा पेट भर लो अपना किसी तरीके से, बस पेट भर लो। सब पेट भरने के लिए रो रहे हैं, सबको पेट ही भरना है। अरे पागल क्यों परेशान हो, पेट तो चिड़िया भी भर लेती है। केवल तुम पेट भरने के लिए थोड़ी इस धरती पर पैदा हुए हो, अपना कल्याण भी करना है। योग्यता के साथ साथ अपना कल्याण भी करना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है, कुछ अच्छा कर दिखाना है। बस जनक जी अब विदा करते हैं और सीता जी जब अयोध्या पहुंची तो वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड पूरा करके अयोध्या कांड प्रारंभ कर दिया, है ना। बाल कांड पूरा हुआ। सिय रघुवर विवाहु जी, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहूँ, मंगलायतन राम जसु। जो भी रामचरित में राम विवाह का श्रवण और सुनेंगे और सुनाएंगे उनका कल्याण होगा। गुरु जी के ध्यान से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ इस दोहे से प्रारंभ हुआ। निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जसो, जो दायको फल चार। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जो गुरु चारों फलों को देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पहली चौपाई, अयोध्या कांड की पहली चौपाई का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का कलह क्लेश, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। क्या लिखा है जरा सुनिएगा। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूल बधाए, नित नव मंगल मूल बधाए। हाँ, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ भर सही सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधा। जिस दिन से राम जी विवाह करके आए, आहा, जब राम जी विवाह करके आए, सिया जी आई तो उनको मुंह दिखाई कौशल्या माँ ने क्या दिया जानते हैं? अच्छा, कौशल्या माँ ने सोचा कि मेरे राम से तो अच्छी नहीं होगी बहू, सबको अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है, तो कौशल्या को भी लगा कि मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है, इससे अच्छी तो नहीं होगी बहू। कौशल्या जी ने जब सिया को देखा, जब सिया को कौशल्या माँ ने देखा,
घूंघटा उठा करके, घूंघट उठा करके तो कौशल्या माँ तो बारी बारी गई। आहा, इतनी सुंदर, ये तो मेरे राम से 21 है, राम से 19 नहीं है, राम से 21 है, सुंदर है। अब जब सीता का भोलापन माँ ने देखा तो कहने लगी, बेटा मैं तुझे अब धन दौलत क्या दूं, तेरी कैकई माँ ने सोने का महल दे दिया है। मुंह दिखाई कैकई माँ ने क्या दिया था? सोने का महल, जिसे कनक भवन कहते हैं। इतना प्यार करती थी कैकई जी। अब कौशल्या ने कहा, सिया मैं तुझे क्या दूं, एक काम कर, मैं अपने राम से बहुत प्यार करती थी और राम का जो सुंदर सा मुखड़ा है ना, चेहरा, मैं उसे देखा करती थी और मैं अपने राम को किसी को नजर उठाकर देखने नहीं देती थी, कहीं कोई मेरे राम को नजर ना लगा दे। कोई राम को घूरने लगे ना तो कौशल्या माँ के खड़ी हो जाती थी, मेरे राम को मत देखो ऐसे। राम का मुख केवल कौशल्या जी देखा करती थी, बाकी किसी को मुंह चेहरा नजर उठाकर माँ ज्यादा देर देखने नहीं दिया करती थी। जैसे बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा होता है ना, एक नजर से आप नहीं देख सकते, बिहारी जी को पर्दा लग जाता है, नजर कटती रहती है। ऐसे कौशल्या माँ राम के इर्द गिर्द रहा करती थी, कोई नजर उठा के देखे ना, राम का एक टकी टकी मतलब टकटकी लगा के कोई दर्शन ना करे। पर आज कौशल्या मैया ने सीता को देखकर कहा, सीता जा, किसी ने तुझे सोने का महल दिया, किसी ने सोने का धन सोना चांदी दिया, जा, आज से राम के मुख पर आज से तेरा कब्जा रहेगा। मैं अपना अधिकार छोड़ करके राम पर मैं तेरा अधिकार, तुझे अधिकारी बनाती हूँ। आज से राम तेरे हुए, राम का मुख तेरा हुआ, अब मैं ये अधिकार माँ होकर छोड़ रही हूँ। अब राम का मुख कोई देख सकता है, नजर उठाकर तो केवल तू देख सकती है। ऐसा अधिकार माँ कौशल्या ने सिया जी को दिया। चारों तरफ बधाई बज रही हैं और चारों तरफ राम के विवाह का उत्सव चल रहा है। एक दिन क्या हुआ कि आज आज भैया जी जयप्रकाश शर्मा जी आज छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहाँ से? छत्तीसगढ़ बालोद से। इन्होंने आज 5 वृद्ध माँओं का सहारा बने और 5 माँओं को एक साथ गोद लिया है। एक बार सुंदर तालियां। पांच माँओं का आप सहारा बन रहे हैं। यहाँ जो वृद्ध माएँ रहती हैं उन माँओं की सेवा में आप अपना योगदान सहयोग कर रहे हैं। भगवान इनको सुखी रखें, संसार का हर सुख इन्हें प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिए कि इनकी हर इच्छाएं बिहारी जी पूरा करें, सारा मनोरथ सिद्ध हो। आप जब किसी अच्छे कार्य में अपना सहयोग देते हैं तो ईश्वर जरूर आपको अपने कृपा से भर देते हैं। यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं जिन माँओं को आप सभी के सहारे की जरूरत है। वो वृद्ध माएँ जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है, ऐसी वृद्ध माँओं की सेवा करने का यदि आपको अवसर मिल रहा है तो आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, है ना। किसी एक माँ को आप भी थाम लीजिए, किसी एक माँ की उंगलियां। प्रिय भक्तों, एक दिन क्या हुआ, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। अब गोस्वामी जी बढ़िया चौपाई लिख रहे हैं। चौपाई यह है, एक दिन दशरथ जी अपने बाल सुलझा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दशरथ जी के एक बाल, कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए।
दशरथ जी को लगा कि बाल सफेद हो गए, मतलब बुढ़ापा आ गया। अच्छा, आप लोगों का बुढ़ापा आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। मानो ये बाल उपदेश कर रहे हैं कि देखो, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है ना। जब आपका जन्म हुआ तो बाल भी संग थे, पर जब पैदा हुए थे तब खोपड़ी में बाल काले थे, अब कैसे हैं? सफेद। मानो बाल कह रहे हैं कि तुम्हारा और हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है, पर तुम और हम में अंतर इतना ही है कि हम काले थे अब गोरे हो गए। अब तुम भी अपने काले कारनामे बंद करो और गोरे तुम भी हो जाओ। बाल कह रहे हैं अब काले काम बंद करो और भगवान में मन लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ पूरा। अब तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन भगवान के भजन के लिए दशरथ जी को लगा बेटा बड़ा हो गया है, राम को राजा बनाए और हम बाबा जी बने, अब जाएं भगवान का भजन करें घर सब छोड़ के। अच्छा, दशरथ जी को तो ये विचार आ भी गया। आजकल लोगों को ये विचार आता भी, बूढ़े होके वो वहीं रहे आएंगे, पर मन से घर निकलता नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। देखो दशरथ जी ने बुढ़ापे में भगवान का भजन करने का सोचा, तो देखो बुढ़ापे में जब सोचा तो कैसे बिगड़ता है बुढ़ापा। दशरथ जी का बिगड़ गया बुढ़ापा। पत्नी ने कह दिया कि अब दशरथ जी बेचारे जरा सुनिएगा, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बुढ़ापा ना बिगड़ने दीजिएगा। समय रहते सब देखो, समय पर सब काम हो जाने चाहिए। समय पर सब कर लो। समय पर पैसे कमाना चाहिए, समय पर दान पुण्य करना चाहिए, समय पर शादी विवाह करना चाहिए, समय से बच्चे होने चाहिए, समय से बच्चों का विवाह करके समय से मन भगवान में लगा लो। यही समय की सार्थकता है ना। जो समय भजन का है, 50 साल के बाद उम्र इशारा करती है 51 जाओ वन, 52 जाओ वन। उम्र खुद कहने लगी वन की तरफ जाओ, पर निकलते ही नहीं आदमी वन की तरफ, है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान का चिंतन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन और जवानी से भगवान का भजन करो। नहीं तो पानी कहीं मिल जाए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। कैसे उपयोग करना वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। नाराम नाम लीन हो, नाराम नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम, राम का नाम जवानी में लेना शुरू कर दो, नहीं तो क्या करना, फिर क्या होगा। यदि नहीं ले पाए तो दूसरा ऑप्शन है। यदि भगवान का नाम जवानी में ले लिया तब तो बढ़िया, और नहीं ले पाए तो ऑप्शन दूसरा। कौन सा? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीन हो, नाराम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो,
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। जय श्री राम। जय जय। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरी क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। असली मुकाम कहाँ है? शमशान। जाना अंत में वही है। हाँ। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे हरि बोल। भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भजन बुढ़ापे में नहीं। हाँ। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या हैं? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन ना पाओगे, कान से सुन ना पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया
जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दशरथ जी ने देखे बाल पक गए, तो दशरथ जी ने विचार किया कि अब हमें बेटे को राजा बना करके घर परिवार से मन को हटा लेना चाहिए। देखिए दशरथ जी के भी ये विचार थे, अब पूरे हो पाए ना हो पाए वो अलग विषय, पर विचार तो थे। तो दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी राम को राजा बनाना चाहता हूं, क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा वैगी विलंब ना करिए नृप, साजिय सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है। गुरु कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय उनका वनवास हुआ। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला था। गुरु वशिष्ठ जी ने तो कहा था जब राम को राजा बना दोगे तब का मुहूर्त अपने आप अच्छा हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। जब राम जी राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया। भक्तों, भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारियां चालू हो गईं। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे। घर घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे, हमारा राजा राम होगा, हमारे राजा राम होंगे, हमारे राजा राम होंगे। चारों तरफ डिंडोरा पीट दिया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। और जब ढोल नगाड़े बजे तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा? रावण को कौन मारेगा? तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा जाओ किसी को ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने मंथरा को पकड़ लिया और मंथरा की बुद्धि ऐसी हो गई। आगे लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती हैं, भरत भी रहते हैं और मंथरा भी रहते हैं, है ना? मंथरा कौन है? कुसमाज, कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति सबके घर रहती हैं, है ना? अच्छाई और बुराई सबके घर रहती है। किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बुराइयां ना हो, बुराइयां होती हैं, पर किसी किसी के घर में अच्छाई ज्यादा होती हैं। सो अच्छाई ज्यादा होने से बुराइयां दिखती नहीं है, और किसी के घर बुराइयां ज्यादा होने से अच्छाइयां दिखती नहीं। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है। राम के घर में अच्छाई तो है, राम है, भरत है, सब हैं, पर मंथरा जैसी बुराई भी थी। अच्छा, मंथरा जो है ये कैकई के नगर से आई है दहेज में। मैं पहले ही कह चुका हूं, दहेज की कोई भी वस्तु काम की नहीं होती। आप जरूर मरते हैं दहेज दहेज दहेज। दहेज का साला
कौन? शकुनी, है ना। इतिहास जरा उलट कर देखिएगा। दहेज में मिले थे गांधारी के भाई, किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को साले साहब दहेज में मिले थे कि हमारी शकुनी के पिता ने कहा कि हमारी बिटिया तो अंधी है, पट्टी बांध ली, अब कौन उसका सहारा बनेगा, तो भाई को ले जाओ। तो शकुनी ने कसम खा ली थी। अच्छा, पितामह भीष्म ने जबरदस्ती विवाह करवाया था कि मेरे भाई, मेरे धृतराष्ट्र से विवाह करो भाई से, गांधारी का, नहीं तो मैं दंड दूंगा। अब पितामह बलवान थे, इनसे लड़ेगा कौन। फिर गांधारी ने तो मर्जी मर्जी शादी कर ली, पट्टी बांध के, पति अंधा है सो मैं भी अंधी रहूंगी। उन्होंने पट्टी इसलिए बांध ली ताकि लोग ये ना कहें कि अंधे की पत्नी है। अब तो ये हो गया कि ये भी अंधी है। तो फिर शकुनी को बड़ा बुरा लगा, मेरी आंख वाली बहन ने पट्टी बांधकर जीवन गुजारा है, इनके लिए तुम्हारा सर्वनाश ना करा दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। वो सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में। आप लोग दहेज दहेज के लिए मरते हो। दहेज का कोई सामान ठीक नहीं होता। ये साले साहब भी ठीक नहीं है दहेज के। और सुनो, यहाँ मंथरा दहेज में ही आई थी। ये मंथरा कौन है? कैकई नरेश, कैकई के पिता। कैकई के पिता के घर में मंथरा के पति काम करते थे, कोई मंत्री पद पर थे, पर इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। गलत अर्थात भ्रष्टाचार, गलत किया होगा। तो कैकई के पिता कैकई नरेश ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब मंथरा तो तिलमिला गई, मेरे पति को मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। तब मंथरा ने कसम खाई कि कैकई नरेश, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी भी एक ही बेटी है कैकई, इसके सुहाग को मैं ना उजाड़ दिया और इसके घर में आग ना लगा दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। ये मंथरा भी दहेज में आई थी दशरथ जी के साथ, कैकई के साथ। दशरथ जी के विवाह में कैकई आई तो मंथरा भी आई। नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा। जब मंथरा ने देखा कि नगर में बड़ा हल्ला है, बड़ा शोर है, पूछा क्यों भैया क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बने हैं, तुझे नहीं पता? मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा सुन करके जल जाते हैं, है ना। ऐसे लोग समाज में होते हैं, और समाज में छोड़ो, अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, मंथरा को मौका कब मिला? जब भरत जी नहीं थी। भरत जी ननिहाल गए। भरत जी हैं सत्संगी। भरत जी कौन है? जब सत्संग चला गया ननिहाल तो फिर कुमति को मिल गया मौका। कुमति, ये मंथरा है कुमति और भरत है सत्संगी। जब सत्संग आप छोड़ देते हैं तो अपने आप आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। जब तक सत्संग करेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और सत्संग छोड़ देंगे तो विचार भी बुरे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ?
जब आप सत्संग का त्याग करते हैं या छोड़ते हैं, अपने आप, अरे सूर्य अस्त होते ही अंधकार कहीं से लाना नहीं पड़ता, अपने आप अंधकार छा जाता है। सत्संग का अभाव हुआ कि अपने आप कुसंग अपने आप पांव पसारने लग जाता है। सत्संग और कुसंग दो ही तो है। सत्संग जाएगा तो कुसंग आएगा और सत्संग आएगा तो कुसंग चला जाएगा। अब आपको कुसंग चाहिए कि सत्संग चाहिए, मर्जी आपकी है ना। इसलिए मन सत्संग में लगे, कुसंग से मन हटे। मंथरा ने देखा कि नगर सज रहा है, बड़ा कष्ट हुआ उसे, हृदय जल गया। तो धीरे धीरे लाठी टेकती हुई गई कैकई के पास। कहां जाएगी? कैकई के पास गई। उस समय कैकई मां विश्राम कर रही थी, दिन में खा पी कर लेटी थी। आंख लग गई है ना। आप लोग सोते हैं कि नहीं दिन में? ना सोया करिए। कैकई सो रही हैं तो मंथरा क्या बोलती? हाँ, कुछ दिन और सो लो, आगे से तो दिन में सोने को मिलेगा नहीं। कैकई बोली, मंथरा तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही है? आगे से सोना सोने को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सोने को? अब कैसे सोगी? देखो, ये जो मंथरा जैसे लोग होते हैं ना, बड़ी चतुराई से बात करते हैं। आज भी मंथरा जैसे लोग समाज में पाए जाते हैं। जो अच्छे खासे घर में भी आग लगा दे, इन्हें मंथरा कहते हैं। ये चलती फिरती माचिस की डिबिया है, चलती फिरती माचिस की एक तीली इनकी पर्याप्त है जलाने को, और ये तो भरी है हजारों तीलियों से। बच के रहियो मेरी माँ। अच्छा, आप लोग तो नहीं लगाते किसी के घर में आग? आग ना लगाया करो, बाग लगाया करो, बाग, बाग, बगीचा। आग तो जलाती है और बगीचा तो आनंददायक है। सब बगीचे में बैठना चाहते हैं। जीवन में वाणी ऐसी हो, व्यवहार ऐसा हो कि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से सामने वाले के घर में बाग लग जाए, अर्थात उसे शांति का अनुभव हो। आपके संस्कार से, आपकी संगति से किसी के बसे बसाए घर को मंथरा की तरह उजाड़ ना देना। मंथरा बोली, हाँ हाँ सो, आगे से सोने को नहीं मिलेगा। कैकई बोली, क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अरे बातें मत बनाओ, सब पता है तुम्हें। कैकई बोली, क्या पूछ रही हो, क्या बता रही हो, कुछ तो बताओ, हमें कुछ नहीं पता। मंथरा बोली, सुनो, अब राम राजा बनने वाले हैं, आपको सूचना मिली? अच्छा, दशरथ जी ने सबको सूचना दे दी थी, कैकई को सूचना नहीं दी थी। कैकई को सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि दशरथ जी को लगा कि हम कैकई को खुद जाकर कहेंगे। सारे मंत्री संतरियों से कह दिया था कैकई को कोई सूचना न दे, क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते हैं। क्योंकि कैकई ही ऐसी माँ थी जो बार बार ये कहा करती थी दशरथ जी से, राम को राजा कब बना रहे हो, राम को राजा कब बना रहे हो। 50 बार कह दिया था कैकई ने। तो दशरथ जी को लगा राम को राजा के रूप में यदि देखकर किसी को खुशी होगी तो कैकई को सबसे ज्यादा खुशी होगी। पर आज देखो, आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मंथरा जैसे लोगों से बच के ही रहना। मंथरा जैसे लोग मिलेंगे तो कितनी अच्छी बुद्धि क्यों ना हो, मंथरा जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे। कैकई की बिगाड़ दी तो आपकी और हमारी क्या। कैकई जैसी मां बिगड़ गई, को न कुसंगत पाए नसाही। अरे कुसंग पाकर भला इस सृष्टि में नाश किसका नहीं हुआ, ये तो बता दो।
जिन जिनका नाश हुआ है केवल कुसंग पाकर ही तो हुआ है। इसलिए आप अपने घर के वातावरण को, अपने बच्चों के वातावरण को कुसंग से, जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से बचाने में सफल रहे वो माँ बाप जंग जीत गए, और जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से ना बचा सके वो जंग हार गए। आज समाज में सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को कुसंग से बचाना है। हर जगह कुसंग है, घर के बाहर कुसंग है, और तो ठीक है अब तो घर पर ही कुसंग है। सबसे बड़ा कुसंग का साधन है मोबाइल। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा कुसंगी है। आजकल किसी की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल दे दो बच्चों को, अपने आप नाश हो जाएगा। किसी का भी नाश कराना हो, सत्यानाश कराना हो, मोबाइल पकड़ा दो, सत्यानाश हो जाएगा। आप अपने बच्चों का नाश कराना चाहते हैं तो मोबाइल देते रहो उनको, क्योंकि मोबाइल में हर चीज है आजकल, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को आज के युग में 21वीं सदी 2021 में जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लेंगे वही माँ बाप जंग जीत पाएंगे, नहीं तो जंग हार जाओगे। मोबाइल आजकल किसी की जरूरत नहीं है। पहले लोगों को डर लगता था हमारा बेटा कहीं शराबी की संगत ना कर ले, कहीं जुआड़ी की संगत ना कर ले। आजकल इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे तो डरो, पर सबसे बड़ा तो मोबाइल है। एक मैया ने हमें अपनी बात सुनाई। उन्होंने कहा गुरुजी अयोध्या में कथा थी, तब वो मैया आई, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की थी। उन्होंने हमसे कहा महाराज जी हमारा बेटा, एक ही बेटा था और हमारे शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुआ तो बड़ा लाड़ प्यार का था, तो हम मांगा मोबाइल तो हमने मोबाइल दिला दिया। पिता ने मना किया मत दिलाओ मोबाइल, पर बेटे को जिद किया तो मोबाइल दिला दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो और अच्छा बड़ा मोबाइल दिला दिया। अब वो इतना मोबाइल में घुसा कि सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर मोबाइल चलाता, दिन भर मोबाइल। और माँ मोबाइल एक दिन छीन के मोबाइल को फेंक दिया, तो जिस माँ ने मोबाइल दिलाया था अभी उसकी उम्र केवल 16 साल की थी, और माँ ने मोबाइल छीना तो उस बच्चे ने माँ के गाल में एक थप्पड़ जमाया जोर का, मेरा मोबाइल छीन लिया तूने। बेटे ने अपनी माँ के गाल में एक थप्पड़ जमाया। वो माँ रोई और दोष किसको दिया? अपना माथा पीटने लगी, विधाता मैंने क्यों मोबाइल दिलाया था, मैंने मोबाइल से ना दिलाया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए बच्चों को कुसंग से बचा लीजिएगा, है ना, कुसंग। हम भी मोबाइल का उपयोग करते हैं पर उतना ही जितनी जरूरत है, जितना उपयोग करना चाहिए उतना करते हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल चलाने की, बात करने की। आप अपने आप को, अपने बच्चों को इतना बिजी कर दो उनकी योग्यता, उनको योग्य बनाने में कि उन्हें इन चीजों का समय ही ना मिले। आदमी तब बिगड़ जाता है, व्यक्ति तब बिगड़ जाता है जब उसके पास समय होता है बिगड़ने का। हमें तो बिगड़ने का भी समय नहीं है। किसकी संगत में जाएंगे, है ना। भगवान में, अच्छे कामों में अपने आप को बिजी कर दो बस। खाली दिमाग शैतान का ही होता है, खाली रहेगा तो वो उल्टा सीधा ही करेगा या सोचेगा। कैकई कहती हैं तू क्या कहना चाहती है? तब मंथरा ने स्पष्ट किया कि राम राजा बनेंगे तो उनकी माँ कौशल्या महारानी बनेंगी, और फिर वो महारानी कौशल्या तुमसे अपने पांव दबाएंगी, पोंछा लगवाएंगी, झाड़ू लगवाएंगी, तुम्हारे भरत से काम करवाएंगी। अब तो पूरी सौतनों की कथा सुना डाली मंथरा। सुनो, कद्रू विनीता को सुनो। कश्यप की पत्नी कद्रू और विनीता, एक सर्प की मां थी, एक गरुण की मां थी। एक दिन
एक ने कहा कि सूर्य भगवान का घोड़ा वाइट है, सफेद है। तो सर्पों की मां ने कहा सफेद नहीं है, काला है। चलो शर्त लग गई। बोले जो शर्त जीतेगा वो हारने वाले को दासी बनाएगा। ठीक है। तो सर्पों की मां ने सांपों से कहा जाओ सूर्य भगवान के घोड़े में तुम लिपट जाओ तो काला हो जाएगा। तो सांप काले काले गए और सब लिपट गए तो काला हो गया। विनीता हार गई, कद्रू शर्त जीत गई। अब कद्रू शर्त जीत गई। देख लो घोड़े काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, अब मेरी दासी बनो। तो कद्रू विनीता से अपने कपड़े साफ करवाती, आते जाते गाल पे 2 थप्पड़ जमाती। दोनों सौत थी ना, एक ही पति की पत्नियां थी कश्यप की। बड़ा अत्याचार किया, बिल्कुल खाने पीने को कुछ देती नहीं है, दुबली। एक दिन गरुण जी आए और गरुण जी ने कहा माँ तुम बड़ी दुबली पतली हो गई। तब पूरा दुख सुनाया, बेटा तेरी इस माँ ने मेरे साथ गलत किया, वो झूठा ही सांपों को लपेट के शर्त जीत गई और मुझे दासी बना लिया बलपूर्वक। गरुण जी बोले अभी मैं पछाड़ मारता हूं इन्हें। गरुण जी गए और सारे सांपों को खाने लगे। कद्रू से सर्प बोले माँ माँ मेरा भाई सबको खाए जाएगा। कद्रू गई, गरुण क्या कर रहे हो? तुमने मेरी माँ के साथ अत्याचार किया, तुम्हारे सारे बेटों को मैं खा लूंगा। तो गरुण जी खाने लगे। फिर कद्रू को दिखाया, देख घोड़े काले नहीं सफेद हैं सूर्य भगवान के। तब कद्रू ने अपनी बात स्वीकार की, क्षमा मांगी। तब से गरुण जी से सांप डरने लगे। ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही माँ इनकी अलग अलग है, पर इनकी माँ के साथ अत्याचार हुआ तो गरुण जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी कालियानाग उसी डर से तो काली देह पे घुस गया था, है ना। कालियानाग की कथा भगवान फिर गेंद के बहाने गए। कहने का अर्थ यह हुआ कि सौतों की कथा सुना सुना के मंथरा ने कैकेयी को ऐसा कर दिया कि तेरी भी कौशल्या अब तुझे दासी बनाएगी और काम कराएगी, और गाल पे थप्पड़ और ये और वो क्या क्या ना कहा, डरा दिया। कैकेयी माँ डर गई, और जब डर गई कैकेयी माँ पहले डरी नहीं, मंथरा को डांटा, राम जी राजा बन रहे हैं, तेरा पेट दर्द क्यों कर रहा? ठीक तो बन रहे हैं राम जी राजा। मंथरा बोली हमें क्या नुकसान है, राम राजा बने, कुछ नहीं, पर हमें तो तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे भरत की चिंता है। याद रखना ऐसे लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि हमें तुम्हारी चिंता। ऐसे लोगों से आप बच जाए ना, बढ़िया है। कैकेयी ने डांटा है, पर डांटते समय मुस्कुरा दी ना कैकेयी माँ, हंस दी तो बात बिगड़ गई। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कहीं, भरत माँ तू मुस्कान। मुस्कुराई, सारी बात कह दी। अब कैकेयी बोली तो मंथरा आप बताओ अब मैं क्या करूं? कैकेयी मंथरा समझ गई कि मेरा तीर काम कर गया। मुस्कुराई बड़ी खुश। एक काम करो, तुम्हारे पति ने 2 वरदान देने को कहा था। देखो कैकेयी को याद नहीं था, इसने याद दिलाया। ये 2 वरदान कब के हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, कैकेयी भी संग थी। युद्ध करते करते दशरथ जी के पहिए पर बाण लगा और रथ से पहिया निकलने वाला था कि कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी। इनकी उंगली लहू लुहान हो गई। दशरथ जी युद्ध जीते। दशरथ जी ने देखा देवी आपकी उंगली में चोट कैसे है? तब पूरी बात बताई कि ये रथ का पहिया निकल जाता तो आप रथ से गिर जाते, युद्ध हार जाते, मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, मेरी रक्षा के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाले देवी, जाओ मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जो तुम मांग लो आज मैं 2 चीजें तुम्हें दूंगा। कैकेयी ने कहा उधार नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगी। आज कैकेयी ने अब मांगा। किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर भूमिका कैसे बनाए? तो मंथरा बोली सुनो, पहले कोप भवन में जाओ,
कोप भवन में चली गई, सारे आभूषण श्रृंगार उतार दिया और दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता से आए कि चलो कैकई को आज सरप्राइज देंगे कि देखो तुम कहती थी, अब हमने राम को राजा बनाने का संकल्प ले लिया। राम को राजा बनाने की घोषणा सब तक हुई, अब कैकई के कानों में वो वचन जाएंगे। पर जैसे ही दशरथ जी गए तो कैकई अपने महलों में नहीं थी। दासियों ने कहा महारानी कोप भवन में गई। अब तो दशरथ जी घबराए, पांव के तले से जमीन खिसक गई। अरे कोप भवन! दशरथ जी डर गए। डरते 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 दशरथ जी कोप भवन में गए। देखा तो अंधकार, चारों तरफ अंधकार। समझ में नहीं आया क्या करें। गए, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश की ओर दशरथ जी बढ़े तो एक डरावनी सी सूरत सामने। दशरथ जी डर गए, ध्यान से देखा, ये तो कैकई है। अरे देवी क्या हुआ? दशरथ जी ने बड़े प्यार से कैकई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसके शरीर पर हाथ रखा तो कैकई ने दशरथ जी का हाथ पकड़ के यूं झटकार दिया। दशरथ जी बोले देवी क्या हुआ? कैकई बोली, कैकई बिल्कुल शांत है, कोई प्रत्युत्तर। दशरथ जी बोले क्या हुआ देवी, तुम्हें किससे भय है बताओ, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं किसको रंक से राजा और राजा को रंक बनाऊं? आज कह दो, जिसको कहोगी रंक बनाने को से रंक बना दूंगा, जिसको कहोगी राजा बनाने को राजा बना दूंगा। और कैकई यही चाहती थी, राम को, राम रूपी राजा को रंक बनाना चाहती है और भरत को राजा बनाना चाहती है। यही तो सपना है। दशरथ जी ने कहा मैं राम की 100 शपथ खाकर, अच्छा मंथरा ने कहा था कि जब तक राम की शपथ ना खाएं दशरथ जी तब तक वरदान ना मांगना, क्योंकि झूठ बोल सकते हैं। दशरथ जी राम की सौगंध कभी झूठ नहीं खा सकते। दशरथ जी इतने भोले थे कि उन्होंने एक नहीं दो नहीं 100 कसम, सुनो कैकई मैं राम की 100 सौगंध खाता हूं, आज तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। अब तो कैकई थोड़ा मुस्कुराई। दशरथ जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर मांग लो। कैकई बोली दोगे? हाँ हाँ, 2 वरदान आपको याद हैं? हाँ हाँ याद हैं। अब तो कैकई मुस्कुराई, दशरथ जी भी मुस्कुराए। दशरथ जी को लगा बात बन गई, चलो। कैकई ने अपने आभूषण पहनने शुरू कर दिए, श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके बैठ गई। हाँ हाँ कैकई बताओ, कल राम को राजा बनाएंगे, तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ। जैसी राम को राजा बनाने की बात कही दशरथ जी ने तो मानो गोस्वामी जी लिख रहे हैं जैसी फोड़ा हो जाए और फोड़ा पक जाए और पके हुए फोड़ा को कोई छू दे तो कितना दर्द होता। हाँ उसी प्रकार जब राम राजा बनेंगे ये बात कही तो कैकई इतने, उनका हृदय इतना जला मानो बीछी ने डंक मार दिया, पूरा शरीर जल गया कैकई का। राम को राजा सुनने की खबर। अब तो कैकई ने वरदान मांगा। ठीक है आप कहते हैं तो हम आपसे 2 वरदान मांगते हैं, क्या मांगती हो मांगो। तो कैकई ने पहले वो वरदान मांगा, पहले राम का वनवास नहीं मांगा कैकई ने, क्योंकि 2 ही तो बाण थे, तीसरा तो ऑप्शन था नहीं। कैकई बड़ी चतुर है। अच्छा कैकई अपने घर में आग क्यों लगा रही है? क्योंकि कैकई को लोभ आ गया, मैं महारानी बनूंगी। ये राजगद्दियों की लालच और लोभ कोई आज से थोड़ी है, सदियों से चली आई है। जब जब जीवन में लोभ जागा है मेरी माँ, तब तब विनाश हुआ है। मैंने कल बताया था कि परसों कि पाप का बाप लोभ है।
पहले भरत का राज्य तिलक मांगा। कैकई ने क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय। देखो कैकई के शब्द, कैकई दशरथ जी से कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। अब क्या कह रही है? जब व्यक्ति कुछ मांगता है ना, बड़ी मीठी बातें करता है। कैकई कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। दशरथ जी को अभी हाथ नहीं रखने देती थी शरीर में, ऐसे झटकारती थी, और अब कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। प्राणों के प्रिय बोल रही है। देखो जरा, झूठ बोलने की भी हद आदमी पार कर देता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी को जो भाया वो मैंने मांगा। तो मांगो, क्या मांगती हो? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान दो कि मेरे भरत को आप इस राज्य गद्दी का राजा बनाओगे। दशरथ जी बोले बस इतनी सी बात? अरे मेरे लिए तो राम और भरत कोई अलग अलग नहीं है, बस इतनी सी बात, चलो मैंने राजा बनाया। अच्छा, दशरथ जी के अंदर भरत को लेके कोई सपने में भी कपट नहीं था। कपट तो इनके अंदर था, कोई कपट नहीं था। बड़ा प्रेम से दशरथ जी स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं राम को, भरत को राजा बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए भरत और राम एक ही हैं, कोई दो नहीं है, एक ही। अब दूसरा जो मांगा वो वरदान ने तो दशरथ जी के प्राण ही ले लिए। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान जब मांगा तो कैकई ने हाथ नहीं जोड़ा दशरथ जी के, क्योंकि वो वरदान बिना हाथ जोड़े उसे पता था मिल जाएगा। पर ये जो दूसरा वाला ये कठिन था, इसलिए कैकई ने मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। अब देखो हाथ जोड़ लिया, कठिन है ना। और इसने, मंथरा ने कपट में इन्हें पीएचडी करा दी रात भर में, कैसे कैसे करना है सारे विधान बता दिए। गलत गुरु मिल जाए, मंथरा जैसे गुरु मिल जाए तो कैकई जैसों की बुद्धि कैसे बिगड़ती है सुनो। हाथ जोड़कर कैकई कह रही हैं तापस वेश